अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, कुछ मुनफरिद कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं हंजरा खान, जो कि यंग ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उसके साथ सीईओ है सुपर किड्स प्रोग्राम लाहौर के। उसके को फाउंडर भी हैं वेलफेयर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और भी काफी आई थिंक सो के एसोसिएट हैं। हंजरा, आप अगर अनम्यूट कर लें। Okay. And this interview is supported by रेहान फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। आइए हंसा से मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं, क्या कर रहे हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम मैम, आई एम फाइन। थैंक यू फॉर दिस कि आपने मुझे अपने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना इजहार करने के लिए जो मैं वर्क कर रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग। ये हमारे लिए आल्सो जो है ना वो वेरी इंस्पायरिंग थिंक है। हंसा, अब हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप ही की जुबानी। यू आर डूइंग, आई थिंक सो यू आर डूइंग ग्रेट एंड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, हाउ यू स्टार्टेड दिस जर्नी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्योंकि जब छोटा था तो मैं इस तरह के मतलब यूट्यूब पे ऐसी क्लासेस लेता था, ठीक है। तो तब से मुझे शौक था, इंटरेस्ट था कि यार मैं भी कुछ ऐसा बनूंगा कि जिससे मुझे लोग मुतासिर हों, इनके उनको फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये जो मेरा वर्ड सुनता था ना, मोटिवेशनल स्पीकर, तो इसने मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाला, ठीक है, क्रिएट किया। तो मैंने इसके ऊपर स्टडी की कि वाई यूज इट, ठीक है। तो बाद में पता चला मोटिवेट होता है क्या, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर वो होता है जो दूसरे को समझा सके, उसके लेवल पर आके उसको बता सके। तो जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम हंजला खान है और मैं सीईओ ऑफ सुपर किड प्रोग्राम हूँ। स्मॉल सा इंट्रो मैंने का अगेन किया जाए तो ये मेरी लाइफ की छोटी जर्नी है कि उसके साथ मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस चीज़ ने बहुत मुझे मदद की कि मैं अगर किसी फील्ड में रुक जाता तो मुझे कोई ना कोई आयत याद आ जाती जिसकी वजह से मुझे मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंस फील होता और मेरे अंदर जिससे एनर्जी लेवल अप हो जाता है इतना क्रिएट हो जाता है, वो चीज़ क्रिएट हो जाती है और मैं बिल्कुल घबराता नहीं था। हालांकि जो मेरे क्लास फेलो थे वो कहते थे कि यार हम नहीं कर सकते, बट आप क्यों इस चीज़ पे, जिस चीज़ से हमें डर लगता है आप उसी ट्रैक पे चल जाते हैं। That's great, sir. And that's inspiring. हंसा, ये सुपर किड्स प्रोग्राम लाहौर, ये क्या चीज है? ये सुपर किड्स क्या होते हैं? हमें जरा इसके बारे में बताएं और इसके पीछे स्टोरी क्या है। मैम जितना कि ये सुपर किड प्रोग्राम का अगर आपको पता है तो सबसे पहले मैं इनको इंट्रो कराते जाऊँ कि सुपर किड प्रोग्राम क्यों रखा गया है। मैम सुपर से मुराद ये है कि अगर एक बच्चा है, हर किसी बच्चे के अंदर टैलेंट ज़रूर होता है, बट हम उसको मतलब कि टैलेंट को उभारते नहीं है, आगे नहीं लेके आते, शो ऑफ नहीं करते मीन डेट, ठीक है। तो सुपर इसलिए यूज़ किया गया कि बच्चा है, आगे किड्स भी लगाया हमने। तो बच्चा सुपर है पहले, बाद में किड्स है, बाद में बच्चा है, ठीक है। तो बच्चे को जो सुपर उसके टैलेंट है हम उसको निकालेंगे तो वो तब जाके वो बच्चा सुपर किड बनेगा, ठीक है। तो ये उसके अंदर हम बच्चे का पहले मतलब कि एक इंट्रो, स्मॉल सा इंट्रो ले लेते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं। उसके अंदर बच्चे का पता चल जाता है कि इसमें क्या एबिलिटी है और ये क्या करना चाहता है और इसका मोटो वगैरह क्या है। फर्स्ट तो बच्चे को इतने, क्योंकि जो 9 to 12 ईयर तक के बच्चे तो उनको इतना अपना मोटो का नहीं पता होता, वो बाद में उनको पता चलता है कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा क्या मोटो है, ठीक है। तो उनको हम ये क्लासेस देते हैं। पहले तो उनका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो पूरा करना है, मतलब कॉन्फिडेंस उनको बनवाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम डिफरेंट क्लास में डिवाइड किए हुए हैं, मतलब के सब्जेक्ट वगैरह। अगर वो क्लासेस लेते हैं उसके बाद हम 4 घंटे की हमारी क्लास होती है जिसके अंदर हम उनको आईटी का भी स्किल सिखाते हैं साथ साथ, ठीक है। उनको मोटिवेटिव लेक्चर भी देते हैं जिससे वो मतलब कि अपने आप को इजी फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं हम उनको उसी फील्ड में छोड़ देते हैं ताकि वो ये ना समझें कि यार हमें एक जगह पे पकड़ के रखा हुआ है। क्योंकि जब तक आप बच्चे की लेवल तक आके अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वो बच्चा कभी गेन नहीं करेगा। तो ज़्यादातर टीचर कोई अगर बात बता भी रहे होते हैं तो वो ये मिस्टेक बहुत करते हैं कि वो जो अगर हदीस बता रहे हैं या कोई चीज़ भी बता रहे हैं, ठीक है, वो इस हवाले से कहते हैं कि आपके लिए, ये नहीं कहते कि यार मेरे लिए भी है। क्योंकि पहले अपने लिए करें, बाद में जब उसके लिए बताएंगे तो वो इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। क्योंकि आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो आप उसको बता रहे हैं तो इसके ऊपर ज़रूर फोकस करेगा। तो ये सारा मतलब कि सिलसिला होता है बच्चे की ग्रूमिंग वगैरह, मेन चीज़ ये होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हंसा, इसमें आप मेन टारगेट किसको करते हो, 9th 10th को करते हो?
नहीं मैम, 9-10 तो मास्टर हैं, बट हम 6th क्लास से लेते हैं। ठीक हो गया, 6th क्लास, दैट्स रियली अमेजिंग। आई थिंक सो कि पाकिस्तान में अगर ऐसे प्रोग्राम बहुत कम है, और अगर है भी तो वो एक इनिशिएटिव है कि हमारा भी एक पाकिस्तान लीडरशिप प्रोग्राम है, उसमें हम लोग मैट्रिक इंटरमीडिएट, लेकिन ये आपने बहुत बेस्ट किया है कि अगर हम लोग कहते हैं, हम लोग तो इसी में कहते रहते हैं ना कि छोटे हैं, अभी छोटे हैं छोटे हैं, वो जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें समझ आती है वो ये भी मिस कर दिया, ये भी मिस कर दिया, काश ये तब पता होता ना तो अब मैं ठीक कर लेता होता, काश ये तब मुझे आता होता तो अब मैं ये मिस्टेक ना की होती। तो उस वक्त हमें अवेयरनेस नहीं मिलती है, और आई थिंक अवेयरनेस की सबसे ज्यादा कमी है। और इसमें इसको बेहतरीन तरीके से आपने इसमें क्या कि मोटिवेशन भी आ गई और उनको गाइड भी करते हो। हंसा, किसी से इंस्पायर होके किया, किसने इंस्पायर किया और आपने ये इनिशिएटिव लिया? पहले तो ये बताओ कि आपकी अपनी एज कितनी है, कौन सी क्लास में हो, और ये इंस्पायर किसने किया? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पायरेशन की बात की जाए तो मैं आसुफम से हूँ, ठीक है। मैं आजकल के किसी को नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अहादीस पढ़ता रह गया हूँ और हाफिज कुरान भी हूँ, तो ज़्यादातर चीज़ मैं उसके मतलब कि ज़्यादा टाइम मैं उसके अंदर स्पेंड करता था, उनकी ज़िंदगी को, तर्ज ज़िंदगी को पढ़ता था, ईच एंड एवरीथिंग की क्या किया उन्होंने और क्यों। और बड़ी बात ये, आज जो हम मोटिवेशन स्पीकर, मैं ये बात क्लियर करता जाऊँ कि हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन बट जो हासुलम है, ठीक है, आके दो जहान है, उनने इम्प्लीमेंट करके दिखाया, ठीक है। अगर आपसे मैं ये सवाल मुझे बड़ा मतलब कि डिस्टर्ब करता है कि कोई भी पूछे यार आपके कौन सी शख्सियत हैं जिससे आप मुतासिर हुए, तो मुझे ये बड़ा यार कभी किसने ये नहीं कहा कि आप सल्लल्लाहु, बट ये जरूर कहा कासिम अलशाह, ठीक है, संदीप सर, ठीक है, हमाद साहब भी। यार हम तो किताबों को पढ़ के कह रहे हैं, लेकिन अगर जिसने अपने आप को इम्प्लीमेंट करके दिखाया, आप उसके बारे में क्यों नहीं बताते? बात तो ये। दूसरा, मैं ICS कंप्लीट है, मेरा ICS कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद BSIT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वेबसाइट भी डेवलप कर चुका हूँ अभी, और कुछ ही दिन तक उसको मैं मतलब डोमेन लेके उसको पब्लिश भी कर दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर ये तो दुनिया भी मानती है ना कि वो चाहे मुस्लिम हो ना, कि बेस्ट लीडर जो है वो वही है, उन्होंने बेस्ट लीडर बन के दिखाया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से। तो इस बात पे तो हम लोग हम शायद जैसे पढ़ते नहीं है ना, तो हमें उस चीज का नहीं आता। अगर हम उसको रियलाइज करें ना, लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो कुछ भी, तो आप उस चीज को करती हैं, फिर जब आप देखती हैं ना कि ये मेरे लीडर ने, मेरे नबी ने भी ये फेस किया हुआ है, ये तो उनकी लाइफ में भी गुजरा हुआ है, और वो तो ज्यादा प्यारे थे, वो तो ऊपर अल्लाह ताला के ज्यादा प्यारे थे, जब वो ये फेस कर सकते हैं, उन्होंने ये फेस किया हुआ है, तो मैं क्या चीज हूँ? तो फिर आपको हौसला भी होता है कि मेरा लीडर जब इतनी उसने सेक्रीफाइसेस की हैं, इतनी उन्होंने जो है वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इतना कुछ किया है, और सिर्फ लोगों के लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, तो मैं क्या चीज हूँ? तो मुझे लाइफ की छोटी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, हम रिलेट नहीं करते हैं। ये आपने बहुत बेस्ट किया कि हम पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते होंगे, सूरा भी पढ़ते होंगे, लेकिन हम उसको, सीरत को और कुरान को अपने साथ रिलेट नहीं करते कि ये मेरे लिए किस तरह से है। ये हम कहते हैं वो तो हम पढ़ के कहानियां पढ़ लेते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट। और हंसा बिल्कुल अच्छा। हंसा, मैं जानना चाहूंगी, बच्चे आजकल तो आप बच्चों से बात करें, वो कहते हैं एनवायरनमेंट ऐसा है, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, डिड यू फेस एनी क्रिटिसिज्म? आज मजाक किसने उड़ाया हुआ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? तो अगर आप शुरू करो, फ्रेंड्स को बताओ आई हैव अ न्यू आइडिया, लेट्स स्टार्ट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, कहना भाई अपने आप को देखो पहले, फिर प्रोग्राम स्टार्ट करो। डिड यू फेस दिस? मेरे मतलब जो क्लास पहले तो मेरे से टॉपर थे, ठीक है, जिन्हें मतलब के फुल आउट ऑफ फुल नंबर लिए हुए थे, मैंने उनको भी ऐड किया, क्योंकि उनके कुछ स्किल थे, इंग्लिश स्किल उनके बहुत मतलब के अच्छे थे। मैंने इस बात से मैंने कहा यार अगर इनके स्किल इतने अच्छे हैं तो शायद इनको एक मौका दें, शायद ये आगे जाकर इनका अच्छा मतलब कि फ्यूचर जो करियर है वो बहुत अच्छा बन सकता है। बट उन्हें एक बात, मतलब मैं उनका नाम नहीं, फ्रेंड का नाम नहीं लूँगा, बट उसकी एक बात जरूर कहूँगा, ठीक है। वो फ्रेंड ये कहता था कि यार जो आपने सुपर किड प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, बस मुझे एक चीज़ चाहिए। मैंने कहा, उसने ना डेजिग्नेशन लिख के दे दिया ईमेल पे कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, आपके साथ वर्क नहीं करूँगा, किसी सेशन पे अटेंड नहीं करूँगा। मैंने कहा वाई एनी रीज़न? तो वो कहता है मुझे ना आपसे एक शिकायत है। मैंने कहा क्या? कहता है आप मुझे ना CEO बना दें, ठीक है। मैंने कहा भाई आप बनना चाहते हैं, वाई नॉट, वेलकम, आप आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, अपना प्रोग्राम मतलब के डिटेल बताएं, सारा कुछ आप डिसाइड करें, तो मैं साइड पे आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, प्लान भी नहीं है, तो फिर मुझे क्या काम? हाँ आपको डोमेन चाहिए, डोमेन आप मुझसे ले लें, मैं फ्री में देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि बाद में
कि मतलब दोस्त ने कहा कि यार मैं इतना इंटरनेशनल लेवल का बंदा हूँ, मुझे ना मतलब कि पुलिस उठा लेगी, मतलब कि जितना कहते हैं टालना एक चीज़ को, तो उसने वो किया। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आप नहीं करना चाहते तो साफ साफ कहते नहीं करना चाहते, बट अल्लाह का शुक्र है मैं अकेला भी था और वर्क कर रहा था, अब भी अकेला हूँ, वर्क कर लूँगा। और अब भी थोड़ी देर पहले मुझे दोस्त वो नीचे मिला तो कहता हमजा आपने वर्क छोड़ दिया होगा आई थिंक। मैंने कहा भाई वर्क छोड़ा नहीं है, वर्क उससे अच्छा किया। तो मतलब कि एक ने एक एक्सेप्ट की हुई थी कि एक्सपेक्टेशन की हुई थी कि इससे ये चीज मिलेगी कि ये छोड़ देगा, बट उसके ऑपोजिट हुआ है जी। That's really wonderful। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जब आप एक इनिशिएटिव लेते हो ना तो लोग यही समझ रहे होते हैं कि, या फिर वो तो कहते हैं कि ये इसका क्या है। तो अब हमारे अगर एज ए स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप एक स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट होकर हम कैसा इनिशिएटिव ले सकते हैं। हम एक अपने एक किट देखते हैं, हम एक हमारे पास ना तो इतने पैसे होते हैं कि हम ना तो कोई फ्रेंचाइज ना तो कोई ऑफिस बड़ा बना के बोलें कि ये हमारे पास है, तो हम एक लेते हैं इनिशिएटिव। अब उसमें सारे बोलें कि तुम ये क्या कर रहे हो, कोई नहीं होना, अपनी पहले दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, वेबसाइट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। लेकिन बिल्कुल ऐसे लोग होते जिन्होंने सीखना होता है, जिन्होंने लर्न करना होता है ना, वो आपको मिल जाते हैं। और अगर आप लगे रहो ना काम, अगर आप उन्हें बताते रहो कि ऐसे ऐसे करते रहना है, तुम गलत कह रहे हो, तो फिर आप उधर ही लग जाओगे। लेकिन अगर आप चुप करके अपना काम करते रहो, तो फिर जैसे आपने कहा है कि आप उन्हें बताते कि मैंने वर्क डबल कर दिया, ज्यादा कर दिया है, एंड यू आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट। और वो 6th-7th क्लास के वो जो बच्चे आपने स्टार्ट किया हुआ है, उनके लिए तो आप हीरो, उनके लिए तो आप टीचर हो, वो तो आपको कहते होंगे कि ये उस्ताद है हमारे, ये हमें सिखा रहे हैं, एंड दैट्स रियली ग्रेट। अंजना, व्हाट्स योर गोल, क्या करना चाहते हो, क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, क्या बनना चाहते हो? मैम अगर गोल की बात की जाए तो गोल ये कि एजुकेटेड पाकिस्तान, ठीक है, जो मेरा एम है, ठीक है, चाहे खुद एजुकेटेड ना हो लेकिन इस कौम को, जो आने वाली यंग जनरेशन है, उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करके जाऊँ, ठीक है। और बाज़ मैं अगर अपनी लाइफ की बात बताऊँ ना, जो कभी मैं अगर तन्हाई में बैठा हूँ ना, तो ये हदीस भी है कि अगर तन्हाई में बैठे हो तो अपना एक दफ़ा ना मतलब के दुराई कर लेंगे आपने क्या चीज़ है, ठीक है, आपने क्या किया दिन में, क्या चीज़ करने वाले हो आप, ठीक है। तो उस हदीस को लेके मैं ये याद करता हूँ, यार कभी हमने मतलब गुनाह तो बहुत किए हैं, मतलब दोस्त को हम देखते हैं जब उसकी बुराई भी बहुत करते हैं पीट पीट के, बट उसको खुरेद के उसके अंदर से वो बुरी बात निकाल लेते हैं जो मतलब उसके पूरे मुआशरे में बदनाम करते, बट वो चीज़ नहीं निकालते जो उसको अच्छाई की तरफ गुमान कर सके। तो ये चीज़ जब सोचता हूँ कि तब उस टाइम मुझे रोना भी बढ़ा था, यार आज है शायद कल ना हो उस चीज़ के लिए, तो कोई ना कोई वीडियो मैसेज भेज दूँ या कोई इस तरह की चीज़ या वॉइस नोट भेज दूँ, तो जो अपनी, ये झूठ नहीं बोल रहा, अपनी लाइफ की इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। जब मुझे काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं रात को पूरी भी रोता रह गया इन चीज़ों के लिए, कि जब लोग कहते हैं ना आपको यार आपकी लाइफ इतनी, और मुझे कई दफ़ा सेशन में ये सुनने को मिला है, यूके के सेशन था कुछ, ठीक है, उसमें भी सुनने को मिला, सर आप इतने छोटे हैं बट आपने इतने मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। तो मैं कहता हूँ ड्रीम इज़ बिग, चाहे आप छोटे क्यों ना हो, ठीक है। अगर आप छोटे, और इस्लाम ने खुद कहा कि अगर, वैसे एक बात है, अगर मैंने अपनी बात करूँगा, अपने ऊपर ये लूँगा, मेरे काम तो इतने ज़्यादा कर लिए लेकिन उनको मैनेज करना बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन इस्लाम ने कहा अगर एक ज़्यादा काम करने से बेहतर है एक काम ले लें, उसको बेहतर कर लें आप। ओके सुंदर, जैसे आपने कहा कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल आपने शुरू किए हैं, और आई थिंक सो दैट्स बेस्ट। अगर आप इनिशिएटिव यू वांट टू, आप एजुकेट करना चाहते हो, आप एजुकेशन फैलाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या पहला क्या है, जहाँ पे भी हो, जिस लेवल पे भी हो, शुरू कर दो, चाहे एक बच्चे से शुरू करो, चाहे 2 बच्चे से शुरू कर दो, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट कर दो। आप वेट नहीं कर सकते कि मैं 25 साल का होऊंगा, फिर मेरे पास इतने पैसे आएंगे, फिर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, फिर शुरू करूंगा, तो वो फिर हम इंतजार ही करते रह जाते हैं, और स्टार्ट ऐसा ही होता है। दैट्स रियली ग्रेट। संजय, आपने जैसे कहा, मैं जानना चाहूंगी कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं कि जब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, या टीचर्स भी कभी आ रहा होता है, लाइक पता नहीं, मैंने शायद फेस किया, टीचर्स भी कह रहे थे बच्चा है ना कम्मा बड़ा करता है, एक्टिविटीज दूसरी बड़ी है, पढ़ाई में ये पता नहीं क्या करेगा, आप अच्छा पढ़ भी रहे होते हो लेकिन फिर भी होता है। अच्छा, तो ये इस सारी चीजें, जी जी, ये मुझे प्रॉब्लम फेस करने के बहुत मिली थी कि टीचर ने बड़ा मतलब के रोका था कि आप बेटा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब मैं उनको कहता हूँ कि सर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया बल्कि इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर दिया, ठीक है।
क्योंकि अब रमज़ान में जो रमज़ान गुजरा है, कोरोना था पूरा, आपको पता है, जॉब्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई इतनी वो नहीं है कि मैं कहूँ कि अपने से इतने पैसे लगा सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ये सोच के गया था कि यार अब लोगों को राशन प्रोवाइड करना है, जो चीज़ होगी वो प्रोवाइड करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1000 अबव केसेस सॉल्व किए हैं रमज़ान में, विद 24/7 वर्क किया। सिर्फ 2 हॉर्स होता था रमज़ान में, और ये मेरे पूरे घर को पता। घर वाले कहते थे कि बेटा आप क्यों इतना मतलब कि वर्क कर रहे हैं, आपको क्या मिलना है। बट मैं यही कहता था उनको, भाई दुनिया में तो बहुत कुछ करने के लिए है, पैसे के लिए हम पीछे बढ़ते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा यार कि आखिरत को तैयार कर रहे हैं कि नहीं हम। मैंने कहा इसका सिला अल्लाह देगा, और वो जैसे देता है वो मुझे पता है कि अभी तक जो मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो मैंने मेन फाउंडेशन, अल खिदमत फाउंडेशन, साया खुदायुल जलाल और एदी फाउंडेशन के साथ वर्क किया, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को भी मिला और शेयर करने को भी मिला। तो ये मुझे प्रॉब्लम थे कि सर उन्हें अभी भी कहते हैं कि सर कि बेटा अभी भी मौका है, आप छोड़ दें, बाद में मतलब कि कासिम अलशाह मान के अपने खड़े हो जाना। तो कासिम अली शाह भी अगर बनने तो घाटे का सौदा तो नहीं है। किसी ना किसी की अगर आप एक भी लाइफ किसी की चेंज कर देते हो तो आपने आई थिंक तो कि एक बंदा एक पूरे घर को रिप्रेजेंट करता है, फिर वो बंदा अपने कितने दोस्तों को में उसका बैठता है। तो एक लाइफ का मतलब होता है पूरी इंसानियत। और किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई है, किसी को आप फिर से उम्मीद मिल गई है, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। यू आर डूइंग अ ग्रेट। लेकिन उसमें वही है कि कंसिस्टेंसी, बैलेंस बहुत जरूरी हो जाता है। आई थिंक सो कि ये मुश्किल हो जाता है कि दोनों चीजों को बैलेंस करना जरूरी है बहुत, और उसको ये मुश्किल हो जाता है। अंतर मैं जानना चाहूंगी कौन से स्ट्रेंथ समझते हो कि ये स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं मेरे, कि ये मेरी क्वालिटीज हैं कि मैं गिव अप नहीं करता, मैं डिटरमिन्ड बहुत हूँ, और इस वजह से ना चाहे फेलियर भी हो चाहे मुश्किल भी हो मैं मैनेज कर लेता हूँ। देखिए मैम, जो आज तक मतलब बहुत वर्ड यूज किया जा रहा है गिव अप, तो मैं कुछ गिव अप नहीं करना चाहता। और फेलियर का भी एक वर्ड यूज किया जा रहा है कि फेलियर और गिव अप, ये बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अगर फेलियर नहीं होगा आपकी लाइफ में, आप गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, जो फेलियर है हम फेलियर से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आज मतलब कि आज एक आईटी का मुझे मतलब कि कोई प्रोजेक्ट मिलता है डिबगिंग का, जिसे हम कहते हैं कि इसको रन करना। ठीक है, वो मुझे करना नहीं आता, करना आता है, बट मुझे एक दिन वो आएगा कि यार मुझे फेल मैं नहीं हुआ हूँ अभी तक किसी चीज़ में भी, लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं फेल हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने आईटी का इस चीज़ से प्रॉब्लम को फेस नहीं किया होगा। तो मुझे उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम होगी कि यार मैं इसको किस तरह सॉल्व करूँ। फिर मैं बहुत सारे तरीके ढूंढूंगा और उन दोस्त से पूछूंगा जो फेल होंगे, बट उनको आता होगा, क्योंकि वो फेलियर से गुजर चुके होंगे, उनको इस चीज़ से लड़ना आता होगा, और वो आराम से इसको करेक्ट कर लेंगे अपनी, मतलब जो उनके प्रोग्रामिंग गलत होगी। बट मैं नहीं करेक्ट कर पाऊंगा। क्यों? वाई? वो ये है कि मैंने उसकी चीज़ से लड़ा ही नहीं कभी, तो फिर मैं कैसे उसको मतलब के इम्प्लीमेंट करूंगा। इसलिए फेलियर होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में आप फेल होते हैं, आपको उससे सबक मिलता है, कोई बुरी बात नहीं मिलती, बल्कि आप उससे अच्छा रिप्रेजेंट अपने आप को करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। और अगर कहा जाए तो कुछ फेलियर लाइफ की ऐसी होती हैं कि कोई काम अगर वो ना होती तो आपकी पूरी लाइफ एक फेलियर बदल देती है, आपको इतना सिखा देती है आपको पूरी लाइफ का। और हंसा इतनी सी लाइफ में इतनी सियानी बातें ये करना, इसमें आपने कहा कि आप हाफिज भी हो, उससे पहले ये वहां पे इम्पैक्ट पड़ा, वहां पे ये चीज बदली, आपने एक चेंज किया। या बचपन में ऐसा था कि बचपन में क्या हॉबी, बचपन से बुक्स पढ़ने का शौक था, या बचपन में ही ड्राइव। आई थिंक सो कि कुछ बच्चे पैदा ही शायद ऊपर वाला ऐसे कर देता है कि उन्हें दूसरों का दुख भी अपना ही लग रहा होता है, या उन्हें छोटे होते ही सब कुछ ठीक होता है लेकिन उन्हें लग रहा होता है कुछ गलत है। वो कहीं खबर भी सुन लेना टीवी के ऊपर तो वो कह रहे होते हैं ये क्यों हो रहा है, वो घर में अपने बैठ के कुड़ रहे होते हैं। तो आपके साथ क्या हुआ? मैम, मैं जो अब का देखा जाए, मेरा मतलब के फ्यूचर मतलब के पास देखा जाए, उसमें बड़ा चेंज है। पास में बहुत ही मतलब कि जिसे कहते हैं हंसता खिलता बच्चा मैं वो था, लेकिन अब मैं मतलब बिल्कुल हंसता नहीं। ये कोई सेशन में हंस लेता हूँ वो और बात है, लेकिन मेरी जो रियलिटी में जिंदगी है वो बिल्कुल हंसता नहीं। बस स्टडी करता रहता हूँ, कोई ना कोई चीज़ को देखता रहता हूँ, कोई ना कोई ऐप को देखता रहता हूँ, लेकिन मतलब जो टाइम होता है ना वो किसी के स्पेंड नहीं करता। और ना मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, बस किसी के साथ खेलना कूदना बिल्कुल नहीं। बस स्टडी की कोई अगर चीज़ मुझे नहीं पता, किसी चीज़ का इल्म नहीं है, तो उसको बैठ जाता हूँ, क्योंकि चाहे मैं अगर मैं बाहर भी जाना है उतना टाइम, उससे अच्छा है कि मैं अपना किसी चीज़ को याद कर लूँ।
तो ये, और आज मतलब कि उसके बाद ये था कि मुझे पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं था, मैं झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है, बट मुझे इस्लामिक नॉलेज गेन करने का बहुत शौक था, जो कि मैंने किया। लेकिन जो मैं इन चीज़ों को मतलब कि स्टडी, जो मतलब कि आप दुनिया की ले लें, वो मुझे बिल्कुल शौक इंटरेस्ट नहीं था। बिकॉज दैट के मैं कहता था दुनिया में तो हमने यही करना है, जो मेरा उस टाइम ख्याल था कि दुनिया में तो हमने सिर्फ ये पढ़ना है, पैसा कमाना है, इस चीज़ के पीछे भाग दौड़ लगी रहनी है। लेकिन अगर जिसके लिए हम इबादत करते हैं, मतलब जिसका पता नहीं, आज तक हमने किसी को उसको देखा नहीं, फिर उसकी किताबें हम क्यों ना पढ़ें, ठीक है। जिसने कहा कि मैं आपको दुनिया के बजाय मैं आखिरत में आपको इनामत दूंगा जो दुनिया में नहीं दिए, तो मैं इस चीज़ को बड़ा मतलब के नोट करके इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया था। ये तो बाद में जब मतलब के 9th-10th में आया था, तब से मैंने स्टार्ट किया कि यार अब कुछ करना है, ठीक है, बेशक वो भी लाइफ है, लेकिन दुनिया को सर्कल चलाने के लिए भी इसको भी यूज करना है। जी तो ये रियलाइज करना, आई थिंक सो इम्पैक्ट हो जाता है, ये रियलाइज करना बहुत जरूरी होता है कि वो दोनों सर्कल है। अगर हाल ही वो हो जाए तो फिर तो लोग जंगलों में जो चले जाते थे या जो छोड़ के चले जाते थे वो बेहतर होते, बट उन्हें कहा गया है कि वो नहीं, क्योंकि आपने लाइफ असल गेम तो यहाँ पे है। जब आपको आपके फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि काम ना करो, जब आपको तकलीफ भी हो रही होती है, आपको मुश्किल भी आ रही होती है, लेकिन आपने काम करना होता है। असल चैलेंज और असल गेम तो यहाँ पे होती है, लोगों के दरमियान में रह के, लोगों के दरमियान में कुछ अच्छा करना, बड़ा करना। जी, और एक और बात ऐड करते हैं स्टूडेंट के लिए, जो कहते हैं कि मतलब कि फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, और इतनी लाइफ में जो हम होते हैं ना, मतलब कि हम अपनी जो पॉकेट मनी हम उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, जो हमारा रूटीन है। बट मैं उन स्टूडेंट के लिए कहूँगा जो मतलब कि कहते हैं कि फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, बट जब हमारी लाइफ में, तो हम छोटे थे, अभी भी लाइफ है, बट 8 साल 10 साल 12 साल तक ले जाए हमें, मतलब 2012 तक ले जाए हमें, तो हमें 10 रुपये 20 समथिंग इतना मिलते थे, ठीक है। आप देखें 1000 अब अभी स्टूडेंट को मिल रहे होते हैं, फिर भी शुक्र नहीं होता उनके अंदर, यार बिल्कुल हम मतलब कुछ कहा नहीं, कि उसको यूटिलाइज कर लें आप, वो आपके लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट बन सकते हैं। जिस तरह कि मैंने यूटिलाइज की अपनी, लेकिन वो पॉकेट मनी में डोमेन के लिए लग रही है, ना कि किसी बेस्ट काम के लिए लग रही है। अगर मुझे कभी कोई इवेंट करना होता है, मैं अभी ऑर्फन किड के लिए इवेंट कर रहा हूँ, वो किस अपने से पॉकेट मनी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 80+ स्टूडेंट हैं और बिग इवेंट करवा रहा हूँ लाहौर में, ठीक है, वो अपनी पॉकेट मनी से, ये नहीं कि यार किसी से लेके। और अल्हम्दुलिल्लाह इधर कोई देता भी नहीं है पाकिस्तान में, अगर इस तरह के इवेंट किए जाए, वो कहते हैं हमारा नाम भी नहीं आता यार। ऐसा ही बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमजा, आप हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, इतनी अच्छी बातें कहने के लिए। मैं बोलूंगी, आपसे एक मैसेज दूंगी छोटे सब के लिए, कि आप उन्हें क्या कहना चाहोगे, एक लास्ट में एक ब्रीफ मैसेज उन्हें कुछ कहो कि किस तरह से अगर कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, व्हाट शुड बी डू, आपने किस तरह से लिया उन्हें कुछ, आप उन्हें किसी तरह से जो है ना वो कुछ उनके लिए मैसेज। जी, उनके लिए मैसेज ये है कि अगर जो स्टूडेंट मतलब जिनके पास स्किल नहीं है, अगर स्किल सीखना चाहते हैं, इस तरह की मतलब कि ऑनलाइन आपको बहुत सारी मतलब के प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जिससे वो गेन कर सकते हैं। आपको इस प्लेटफॉर्म आपको पता है वो स्टार्टअप नहीं, इंटरव्यू स्कूल, ठीक है, अगर आपको कुछ करना है तो आप उधर भी आके लर्न कर सकते हैं। IT हब है, IT के रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट है तो बच्चे उसके ऊपर कर सकते हैं। मतलब ये जो बेसिक चीज़ें हैं, यूट्यूब चलाना है, इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, ये चीज़ें अगर बच्चों के आ जाएँ तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है, और वालिदैन इस चीज़ में लगाएं मतलब कि, और अभी से अगर उनको मतलब ये एक्टिविटीज करवाइए तो फ्यूचर में उनके बहुत इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, लास्ट में फिर मैं मैसेज देना चाहूंगी, व्हाट शुड यू डू। जो बच्चे कहते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं मैट्रिक 9, वो भी यही होते हैं, उनसे कहा जाता है, वो कहते हैं कि हमें ना बड़ा भाई कह रहा था तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये हो रहा है, ठीक है, दोस्त भी कह रहा था ये। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर वो ये कहते हैं आपको भी, आप उसको कैसे डील करते हो, और आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे, क्या मशवरा दोगे कि ऐसा होता है, ऐसे में क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात है अंडरस्टैंडिंग की, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर बड़ा भाई ऐसा करे, छोटा भाई अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, आप उसको आराम से समझा देंगे, भाई ये चीज़ इस तरह गलत नहीं है। अगर हालांकि आप रॉन्ग भी है, बट आप तो कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, अभी से एकदम ना करें ये चीज़, बट स्लोली आप इसको डाउन करते जाएं, तो ये तरीका मतलब ये जो वे होगी बहुत अच्छी रहेगी। अगर एकदम मैं उसको ये कहूँगा ना फॉर एग्जाम्पल कि ये इसको छोड़ दें, वो मुझसे भी साइड पे हो जाएगा, और मतलब कि बात भी कभी नहीं मानेगी।
बिल्कुल ऐसे। और दूसरा ये कि अगर तनकीद आपको कर रही है, अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको तनकीद आ रही है, आपको कह रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, चलो करो, तो आपने बेटा अगर उस चीज पे करते रहें कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, अपने काम पे फोकस करना है और काम पे फोकस उसको बैलेंस करना है और आगे बढ़ते रहना है। आपने उस वक्त वो क्या कहते हैं, रास्ते में अगर आपको कोई कुछ कहता जा रहा है तो आप अगर उन्हें जवाब देते जाओगे तो आप आगे मूव नहीं कर सकते हो, आप आगे अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। आप फिर वहां कभी इधर उलझ जाओगे, कभी इधर उलझ जाओगे, और जो सीधी सड़क है वो तो कहीं आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तो आपने क्या करना है, आपने इधर उधर नहीं देखना, आपने सीधे अपनी सड़क पे जाना है, सीधा अपने जाते जाना है और अपनी मंजिल जो है उसके ऊपर नजर रखनी है। जब वहां पहुंच जाओगे, बाकियों को जो साइड वालों को जवाब खुद ही मिल जाएगा। जी, इसके लिए मैं एक और बात ऐड करता जाऊंगा। जितना कि मैं एक मतलब कि कोई मतलब आप घर कभी जा रहे होते हैं किसी वे से जहाँ पे जंगल होता है, ठीक है, और डॉगीज भी होती हैं, ज़ाहिर सी बातें, और मखलूकात भी होती हैं, ठीक है, आप उधर से गुजरते हैं लेकिन डॉगीज आपको मतलब के पीछे लगते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, बट आप उनका जवाब नहीं देते, ठीक है। ये इसमें आप एक मतलब कि एक एग्जांपल आपने आगे रख लें कि आपको लोग तनकीद भी करेंगे ईच एंड एवरीथिंग, बट उनको इग्नोर करें कि यार ये कब तक कहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो खामोश हो जाएंगे, तो आप अपना जो आपका जर्नी है उसको कंटिन्यू रखें। एक ना एक दिन हर किसी को खामोशी मतलब के बात करने का मौका नहीं मिलता, वो खामोश ही हो जाते हैं। उनको पता है यार इससे अब कुछ नहीं मिल रहा, ना इसके काटने से हमें कुछ मिल रहा है, ना इसको भोंकने से कुछ मिल रहा है। मैं इस सेंस में मत दीजिएगा कि डॉगी इस बात से कि वो तनकीद के हिसाब से कह रहा हूँ, सॉरी तो वो यूज़ कर गया, ठीक है। तो इस अगर आप एग्जाम्पल को आगे रखेंगे तो अपनी लाइफ को मतलब कि अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एक बंदे का काम तनकीद करना है तो क्या कर सकता है उसके अलावा, क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो ये वर्क कर सके, बट आपके पास एबिलिटी है, वो ये नहीं देख सकता आपको कामयाब। जब कामयाब हो जाते हैं वही लोग होते हैं जो आपको मतलब ताना दे रहे होते हैं, वही आपसे हेल्प आप मांगते हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। थैंक यू सो मच हंजा, मेनी बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अच्छे से अच्छा काम करते रहें, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग। और इसी हंजरा के इसी खूबसूरत से मैसेज पे हम आपसे इजाजत लेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटें। पॉजिटिव रहना है हमने और पॉजिटिविटी को ही फैलाना है। अल्लाह हाफिज।